यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव के एक ऐसे भक्त की है जिसका विश्वास पत्थर की लकीर जैसा था। गांव में रहने वाले मदन जी का एक छोटा सा कारोबार था। वे बाबा श्याम के इतने अनन्य भक्त थे कि अपने दिन की शुरुआत बाबा के भजनों से करते और अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों की सेवा में लगाते थे। उनका मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है वह सब सांवरे की देन है। एक बार मदन जी को व्यापार के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। लौटते समय रात काफ़ी हो गई थी और रास्ता सुनसान था। उनकी पुरानी मोटरसाइकिल अचानक बीच जंगल में बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। मदन जी ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उस समय जंगल में जंगली जानवरों और लुटेरों का भी डर बना रहता था। मदन जी घबराए नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बाबा को पुकारा, बाबा आज इस सुनसान राह पर मैं अकेला हूँ, अब मेरा हाथ पकड़ लो। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। मदन जी ने देखा कि एक साधारण सा लड़का जिसने सिर पर साफा बांधा हुआ था, हाथ में एक लाठी लिए उनकी तरफ आ रहा था। उस लड़के ने पास आकर बड़ी मधुर आवाज में पूछा, काका क्या हुआ, इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? मदन जी ने अपनी परेशानी बताई। उस लड़के ने मुस्कराते हुए कहा, बस इतनी सी बात लाओ, मुझे दिखाओ। उस लड़के ने बस एक बार मोटरसाइकिल को छुआ और कहा, अब स्टार्ट करो। मदन जी ने जैसे ही किक मारी, गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। मदन जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उस लड़के को धन्यवाद दिया और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे देने चाहे लेकिन उस लड़के ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, काका मुझे इन कागजों की जरूरत नहीं है, बस कभी खाटू आओ तो मुझे याद कर लेना। मदन जी को कुछ अजीब लगा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के ने दूर अंधेरे की ओर इशारा करते हुए कहा, सब मुझे सांवरा कहते हैं और मैं यहीं आसपास रहता हूँ। जहाँ कोई हार जाता है मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। इससे पहले कि मदन जी कुछ और पूछ पाते, वह लड़का आंखों से ओझल हो गया। मदन जी सन्न रह गए। जंगल में दूर दूर तक कोई घर नहीं था। फिर वह लड़का कहाँ गया? उनके मन में बिजली सी कौंधी कि यह कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि स्वयं लीले का सवार था जो अपने भक्त की लाज रखने आया था। मदन जी रोते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे और सीधे खाटू धाम की ओर चल पड़े। जब वे मंदिर पहुंचे और बाबा के विग्रह को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस रात जंगल में उस लड़के के चेहरे पर थी। यह घटना आज भी भक्तों के बीच इस विश्वास को पुख्ता करती है कि बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, बस पुकारने वाले के मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अंत में बस यही सत्य है कि जो पूरी दुनिया से हार जाता है उसके लिए खाटू के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जय श्री श्याम।